नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फास्ट बॉलर बनना चाहते थे आतिफ असलम पहली बार अपनी आवाज सुनकर डर गए थे। शाहरुख ने कहा था उसके पास मेरे लिए गाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को नया आयाम देने वाले सिंगर आतिफ असलम आज 41 साल के हो चुके हैं। अपने यूट्यूब गानों से भारत में सेंसेशन बने आतिफ को फिल्म मेकर महेश भट्ट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह दिलाई और अपने शुरुआती गानों आदत और वो लम्हे से आतिफ असलम रातों रात भारत में स्टार बन गए। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचना आतिफ के लिए आसान नहीं रहा। कभी फास्ट बॉलर बनने का सपना देखने वाले आतिफ के पिता उनके सपने के खिलाफ थे। जब क्रिकेट से रिश्ता तोड़ा तो उसका गम भुलाने के लिए आतिफ ने म्यूजिक से रिश्ता जोड़ा। लेकिन यह भी सच है कि पहली बार अपनी आवाज सुनकर आतिफ खुद ही डर गए थे। आज यही आतिफ पाकिस्तानी सरकार की तरफ से पाक के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड तमगा ए इम्तियाज से नवाजे जा चुके हैं। एक समय ऐसा भी रहा है जब शाहरुख खान चाहते थे कि आतिफ उनके लिए गाना गाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो शाहरुख ने नाराज होकर कहा था कि आतिफ असलम इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए गाने नहीं गा सकते। एक बुरा दौर वो भी रहा जब पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए और भारत से सभी पाकिस्तानी कलाकारों को निकाल दिया गया। हालांकि अब सालों बाद आतिफ फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाले हैं। फास्ट बॉलर बनना चाहते थे आतिफ, पिता ने किया इनकार, टूटा दिल। 12 मार्च 1983 को आतिफ असलम का जन्म पाकिस्तानी के वजीराबाद में हुआ। 4 भाइयों में आतिफ सबसे छोटे हैं। कम उम्र से ही आतिफ असलम को क्रिकेट में दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता इसके खिलाफ थे। ऐसे में गर्मियों के मौसम में उनके साथ खेलने वाले दोस्त रोज सुबह उन्हें चोरी छिपे पर घर बुलाने आते थे। सभी दोस्त घर के बाहर इंतजार करते थे कि सुबह आतिफ के पिता फर्ज की नमाज पढ़ने निकले और वो आतिफ को लेकर खेलने चले जाए। आतिफ खेलने में इस कदर माहिर थे कि उन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर एक फास्ट बॉलर ही बनेंगे। लेकिन जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। कहा कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, क्योंकि क्रिकेट में कोई स्कोप नहीं है। आतिफ ने पिता की बात तो मान ली, लेकिन पहला सपना टूटने का गम उनके लिए बेहद बड़ा था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।